निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पानी है घर में, माल मवेशी का दिक्कत है, स्कूल जाने का सुविधा हो गया, स्कूल में पानी है, सारा जगह एकदम डूब गया, एकदम पानी से हम लोग अस्त व्यस्त हो गए हुए हैं। इस साल मॉनसून के महीने में बिहार बारिश के लिए तरसता रहा। बिहार आसमान की तरफ ताकता रहा। बारिश राज्य पर मेहरबान होगी, लेकिन मॉनसून की विदाई का वक्त आया तो बिहार पर ऐसा जल आक्रमण हुआ कि वो सहम उठा। नेपाल से आए पानी ने बिहार में भयानक तबाही मचाई है। दरअसल नेपाल में पिछले कई दशकों की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 54 साल की सबसे भारी बारिश ने नेपाल के एक बड़े हिस्से को बाढ़ से तबाह कर दिया है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाल से चली त्रासदी बिहार तक पहुंची है। सुपौल से लेकर सहरसा तक और पश्चिमी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक बिहार डूबा हुआ है। लोग बेघर हो चुके हैं और सड़क पर बचे खुचे सामान के साथ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक बिहार में जल आक्रमण की पूरी तस्वीर देश को दिखा रहे हैं। पिछले 50 साल की सबसे भयानक बाढ़ से कांप उठा है हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के हर कोने में बाढ़ से मचे कोहराम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। पानी कितने फोर्स के साथ आया है, मानो जलजला। ये पानी जब रिहायशी इलाकों तक पहुंचा तो रास्ते में आए तमाम पुल और इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। नेपाल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हम मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बागमती नदी है, जो बागमती नदी में कल बाढ़ आया बारिश की वजह से, और इसी बाढ़ की वजह से पूरा काठमांडू का हर शहर हर एरिया एक तरह से कहा जाए तो बाढ़ से प्रभावित हो गई थी। ये बाढ़ी तो आता था पहले, लेकिन इतना बाढ़ी नहीं आता था। कल एक दिन सिर्फ बाढ़ आया या क्या स्थिति था? एक दिन बाढ़ी आया, लेकिन पूरा हलचल होता। दरअसल नेपाल में शुक्रवार से लगातार तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नेपाल की तमाम नदियां उफान पर आ गई। काठमांडू में बहने वाली बागमती नदी खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर तक बह रही थी। शनिवार से ही नेशनल हाईवे ब्लॉक है। लोगों तक राहत पहुंचाने में मुश्किल पेश आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये AP1 टीवी चैनल का ऑफिस है। AP1 टीवी चैनल पूरी तरह से कल बाढ़ के पानी से डूब गया था, अर्थात चैनल के अंदर तक, स्टूडियो के अंदर तक पानी पहुंच गई थी। ये गाड़ियां देख रहे हैं, पूरी तरह से गाड़ी में दिख रहा है कि पानी कल इसमें घुस गया था। नतीजा ये हुआ कि नेपाल में शुरू हुई त्रासदी धीरे धीरे बिहार तक अपने पैर पसारने लगी और नेपाल का सैलाब बिहार में बर्बादी की इबारत लिखने लगा। सैलाब जब अचानक दस्तक देता है और आंख के सामने आशियाना उजड़ जाता है
तो कैसी तकलीफ होती है उसे आप अब सुनाई देने जा रही अगली आवाज से समझ पाएंगे। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए आतुर, कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुँचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। सुना आपने, ये वो आवाज है जिसकी आंखें त्रासदी देख रही हैं कि कैसे एक झटके में कोसी नदी में आया सैलाब सब कुछ लील चुका है। लोग घर छोड़कर निकल तो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं है। सड़क किनारे बचा कुचा सामान लेकर किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। बिहार के अररिया से आई तस्वीर को देखिए। आधे से ज्यादा स्कूल बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये देखिए कि इस स्कूल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल का जो ग्राउंड फ्लोर है लगभग आधा डूबा हुआ है। न घर डूबने से बचे हैं, न स्कूल बचे हैं, और पुलिस थाना भी खुद को पानी के प्रहार से नहीं बचा पाया है। पानी की रफ्तार बता रही है कि वो कैसे तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले तमाम रास्ते एक एक करके बाढ़ की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए रथवाल और चौकनी वाला जो रोजवटिया वाला बांध है वो टूट गया है, बहुत रफ्तार से पानी है। अब चलिए यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में आई त्रासदी ने कैसे बिहार में ट्रिपल अटैक किया है। 50 सालों की भयानक बारिश के बाद पहले नेपाल में बाढ़ आई। बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है और कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। इस बार नेपाल में भयानक बाढ़ आई तो 3 नदियां उफान पर आई। जब गंडक नदी में पानी पहुंचा तो गंडक नदी के उफान ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में तबाही मचाई। गंडक के साथ बागमती नदी में बाढ़ आई और बागमती अपने साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के लिए बर्बादी की कहानी बनकर आई। जबकि कोसी नदी में आए सैलाब ने अररिया से लेकर सुपौल और सहरसा तक लोगों को बेघर कर दिया है। हालात ये है कि बिहार की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ राज्य में आई बाढ़ की चर्चा है। आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रे फॉर बिहार ट्रेंड कर रहा था। दरअसल बिहार में बाढ़ तो हर साल आती थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि साल 1961 के बाद उन्होंने कभी इतनी भयानक त्रासदी नहीं देखी थी। 3 दिन से लोग अपने बच्चों और मवेशियों के साथ सड़क पर बैठे हुए हैं। सरकार मदद का दावा तो कर रही है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है, मदद के हाथ जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त बिहार में 16 जिले बाढ़ की मार से कराह रहे हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां पानी पावर ग्रिड के भीतर घुस चुका है और आसपास के पूरे इलाके में लंबे वक्त से बिजली नहीं है। काफ़ी तेजी है इस जलस्तर में वृद्धि कि पावर सब स्टेशन में भी बंद हो जाएगा, और पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। लेकिन समस्या सिर्फ बिजली की नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पानी का कब्जा ना हो। सारा जगह एकदम डूब गया, एकदम पानी से हम लोग अस्त व्यस्त हो गए हुए हैं। सब बाढ़ कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। बहुत भयंकर बाढ़ है, हम लोगों को बहुत परेशानी है। बाल बच्चा को लेकर रोड पर हैं, क्या करे। हर व्यक्ति के साथ समस्या है। सरकार की ओर से कोई कहीं से देखने वाला नहीं, मदद क्या, देखने तक नहीं लोग आ रहे हैं। इनकी आवाजों में गुस्सा भी है और सब कुछ आंख के सामने पानी में समा जाने का दर्द भी। घरों में पानी है, रोडों पर पानी है, बिजली बंद है,
ये सारी समस्या है। रास्ता भी किसी काम का नहीं है जिससे आगे पीछे चला जाए। अभी अगर यहाँ किसी को तबीयत खराब होती है, अस्वस्थ होती है, उसको अस्पताल तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। अगली तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां लोग कह रहे हैं कि 1961 यानी करीब 65 साल बाद ऐसी तबाही देखी है। देखते हैं ना, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? ये 61 का बाद देखे हैं। ज्यादा? हाँ, 61 से ज्यादा था ये पानी। डुबाव पानी था? हाँ, बहुत डूबा था पानी। तो घर वर आपका भी गिर गया है? हाँ, गिर गया है। 62 में देखे हैं तो वो तो बड़ा छोटा था, अब तो बुढ़ा हो गया। पूरा घर गिर गया आपका? हाँ हाँ। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक सुपौल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि इस बार बाढ़ हर बार से ज्यादा भयानक क्यों है। जब जब कोसी नदी उफान पर रहती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। इस बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जो है वो पलायन कर गए हैं। बाढ़ से हाल बेहाल है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो नदी में समा गया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। कोसी बैराज से निरंतर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उसके कारण कोसी नदी जो है वो तांडव मचा रही है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रहा है। मकान से लेकर खेत तक और स्कूल से लेकर सड़क तक हर तरफ पानी ने अतिक्रमण कर रखा है। लोगों के पास ना तो प्यास मिटाने के लिए पानी है और न ही भूख मिटाने के लिए अन्न का दाना। जितना पार लग रहा है उतना सामान लोग हाथ में लेकर निकल रहे हैं। सिलेंडर और चूल्हा लेकर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं ताकि खाने की व्यवस्था कर सके। ऊंचा इलाका मतलब ये सड़क। संवाददाता शशांक ने 3 दिन से सड़क पर मौजूद लोगों से बात की तो उनका दर्द आंसू बनकर छलकने लगा। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो यहाँ एक पुल पर शरण लिए हुए हैं। कुछ भी बचा है या सब कुछ बह गया? हाँ, सब चीज बच गया। किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है? नहीं दरकार। क्या मदद नहीं मिल रही है आप लोगों को? हम लोग को मदद कुछ नहीं मिल रहा है। 3 रोज से पुला पर है, उससे कोई मदद नहीं। चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए नीतीश कुमार को। ये दिल्ली चले गया, पब्लिक को नहीं देखा है कितना पानी में छप्पर पे है आदमी अभी बैठा हुआ है। कुछ व्यवस्था नहीं है। आमतौर पर जब बाढ़ आती है और पानी का फ्लो बहुत भयानक नहीं होता तो बाढ़ से नदी के आसपास के इलाके वाले लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन इस बार नदी के किनारे बने तटबंध लगातार टूट रहे हैं। तटबंध जो रिहायशी इलाकों और गांव के भीतर नदी के पानी को जाने से रोकते हैं। लेकिन इस बार पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि 24 घंटे के भीतर बिहार में 7 तटबंध टूटने की खबर आई है, जिसकी वजह से गांव के भीतर सैलाब का पानी घुस चुका है। अलर्ट सब थे, तटबंध टूटे हैं। उसमें ये है कि आप पानी का जो बहाव है, पानी का जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि तटबंध को तोड़ दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें इंजीनियर्स तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेचुरल चीज़ होता है, जो प्राकृतिक चीज़ होता है, जो हमारे भी बस में नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बिहार के दरभंगा से आई ये तस्वीर देखिए, जहां भूबौल में कोसी नदी पर बना तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का पानी गांव के भीतर घुसने लगा। करीब 200 फीट के इलाके में तटबंध टूटा है, जिसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हाल ये है कि करीब 4 लाख की आबादी पर इसका असर है। असर क्या है वो अगली तस्वीर से समझिए। और ये तस्वीर भी दरभंगा से ही आई है। एक हाथ में चप्पल है और दूसरे हाथ में परीक्षा की कॉपी। पानी को पार करते शिक्षक छात्रों की कॉपी लेकर जा रहे हैं ताकि मूल्यांकन कर सके। हालात बता रहे हैं कि इस आपदा में स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार शिक्षकों को इस तरह बदहाल करके स्कूल आने पर मजबूर कर रही है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तटबंध टूटने के बाद कई दशकों बाद बाढ़ ने ऐसी तबाही क्यों मचाई है, जबकि कई तटबंध ऐसे हैं जिनमें रिसाव शुरू हो चुका है, यानी उनके भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है।
इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। मुंगरार ये गांव है। ये पूरा इलाका जो है जलमग्न है। यहाँ पे बाढ़ आ चुका है। झोपड़ियाँ जो है वो डूब गई हैं। सब कुछ नदी में समा गया है। एक नाव पर हम सवार हैं और यहाँ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार पानी जो है वो कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा है। उसी के कारण निचले इलाकों में जो है वो बाढ़ का पानी घुस गया है। इन इलाकों में हजारों की जो आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। स्थिति जो है वो बदतर होते जा रही है। पानी जो है वो बढ़ रहा है इन इलाकों में। सुपौल के डीएम ने कहा है कि किसी की मौत की सूचना नहीं है और जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कोई भी घर या तो कच्चा हो या पक्का हो या फिर फुली टूट गया या आंशिक रूप से, हर का एक रेट निर्धारित है। हम लोग उसका भी असेसमेंट करवा रहे हैं कि किस पंचायत में किस वार्ड में कितना घर किसका टूटा है। अकॉर्डिंगली जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रेट है बाढ़ सहायता आर्थिक से, उसके अनुसार हम लोग उनके खाते में पैसा भी देंगे। दरअसल नेपाल के बांध से पानी तो हर बार छोड़ा जाता था, लेकिन इस बार 56 साल में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। हालात जल्द काबू में आएंगे ऐसा लगता नहीं है।